नमस्कार भारतवासियों। आप सभी लोग देख रहे होंगे ज्योतिषाचार्य पर टिप्पणी, यानी ज्योतिष के द्वारा लोगों को मूर्ख बनाने की प्रक्रिया, उस पर हम आज टिप्पणी करने जा रहे हैं। आप अभी YouTube खोलिए, फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, यानी नाना प्रकार के सोशल मीडिया खोलिए, न्यूज खोलिए, ज्योतिषाचार्य आपको भविष्यवाणी बता रहा है, कह रहा है कि आपका बच्चा कब होगा, आपका बिजनेस कैसे चलेगा, आप पढ़ाई में अव्वल कैसे आइएगा, कब आइएगा, कैसे आइएगा से तो नहीं बता सकता, कब आइएगा। और ये बहुत बातें हैं। अब इन सब से बढ़कर भी एक बात और आई है, AI। ज्योतिष बना, मशीन बना हुआ है ज्योतिष, यानी मोबाइल में आप डेट ऑफ बर्थ डालिए, ऐसा दिखा रहा है, और उसके बाद आपको सारा चीज बता देगा। आपके ऊपर कौन सा ग्रह भारी है, मंगल है, बुध है, शनि है, शुक्र है, अरुण वरुण यम, कौन सा ग्रह भारी है, कौन सा नक्षत्र आपके ऊपर हावी है, कब हटेगा, ये सारा चीज बताएगा। इसका काम अब खत्म हो गया, तब इसको लगा दिया है। AI लेट नहीं करेगा, जल्दी बता देगा। हम यही पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले हम भारत देश में रहते हैं, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष 100% यानी 100 सफिशियंट नहीं है, यानी 100% सही नहीं है। जैसे कोई भी व्यक्ति 100% एक्यूरेसी के साथ अपना काम का नहीं कर सकता है, उसी तरीका से ज्योतिष भी 100% सही नहीं है, 100% लोगों पर लागू भी नहीं होता है। हम हिंदू में हैं तो ज्योतिष है, मान लेते हैं, चलिए डेट ऑफ बर्थ से मानते हैं। हम वो आदिवासी हैं, हमको जिसका डेट ऑफ बर्थ है नहीं पता है, तो वहां ज्योतिष चार्ज क्या करेगा, ये बताए हमको। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। हम वो आदिवासी हैं, आदिवासी हैं जिसको हमको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, अच्छा से, सही नहीं है, गलत है, गलत आद है, बताया नहीं कितना है, कितना बजे जन्मे है, क्या डेट नहीं मालूम है। तो उस समय ये ज्योतिष क्या बता देगा कि तुम्हारा विवाह कब हो जाएगा, किससे हो जाएगा। हम विवाह करने का इच्छा रखते हैं, एक हम बहुत काला व्यक्ति हैं, अब विवाह हम एक ऐसी गोरी लड़की से, सुशील सुंदर और कर्मठ लड़की से रखना चाहते हैं जिसका ज्योतिष में उल्लेख ही नहीं हो सकता है। बाकी हम अपने कर्मों के द्वारा कोई भी लड़की से विवाह कर सकते हैं, और जैसा बच्चा हम चाहते हैं वैसा बच्चा हो, तो माता पिता बनकर, यानी दो पुरुष, यानी एक पुरुष और महिला दोनों मिलेगा, जैसा बच्चा पैदा करना चाहेगा वैसा बच्चा पैदा हो सकता है, इसमें दुमत नहीं है। क्योंकि ये दोनों जो भी सोचेगा, गीता में एक बात कही है, श्रीमद् भगवत गीता में, कि बच्चा जन्म से राक्षस और दुराचारी नहीं होता है। वो दुराचारी कब होता है, राक्षस कब होता है, वो ऐसा पर्यावरण में पलता है, बढ़ता है। ये श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है। आप लोग महान आदमी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, तो देख लीजिएगा। तो जैसा पर्यावरण में दोनों मिलकर बच्चा को पढ़ाएगा तो बनेगा नहीं। इसको वैज्ञानिक बनाना चाहेगा तो विज्ञान पढ़ाएगा, तब बनेगा। गणिताचार्य बनाना चाहता है तो गणित पढ़ाएगा। इसको समाज सेवी बनाना है तो समाज शास्त्र और समाज के बारे में बताएगा। इसको शिक्षक बनाना चाहता है तो नाना प्रकार के विषय वस्तु और स्कूलों के बारे में बताएगा। इसको गुरु बनाना चाहता है कि मेरा बेटा धर्म उपदेशक बने,
तो धर्म के बारे में बताएगा, तो कुछ जैसा पर्यावरण आप दीजिएगा वैसा बच्चा होगा ना। तो ज्योतिष के भरोसे आप कर रहे हैं, कर्म करना नहीं चाह रहे हैं, इस साल नहीं अगला साल हो गया। और हम सबसे बड़ा उन लोगों के मूर्ख मानते हैं जो इसके पक्ष में भी बोल देते हैं, नहीं मेरा शादी के लिए ज्योतिष बोले थे 10 अक्टूबर 2022 को हो जाएगा, 2025 को हो जाएगा, 2024 को हो जाएगा, हो गया। अरे सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं, देखिए इसमें एक शिक्षिका है, बढ़िया है, उनका इंस्टीट्यूट का नाम है, उनका कोचिंग का नाम है केडी कैंपस, आप लोग नाम जानते होंगे, नीतू मैम सब कहते हैं। कुछ भी मजबूरियां आ रही होगी, ऐसी बोल रही है, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, पैसा लेके प्रचार कर रही है ज्योतिषाचार्य के बारे में। आप अपने बच्चों के क्या ज्योतिष के भरोसे छोड़ रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे इंग्लिश क्या? आप इंग्लिश तो पढ़ाइए कम से कम, अच्छा से इंग्लिश के टीचर अच्छा से पढ़ाते हैं, आपके पास सीजीएल का सीएचएसएल का बच्चे पढ़ने जाते हैं क्या? कुछ तो मजबूरियां रही होगी, क्या मजबूरी रही होगी? तो आपके पास क्यों आया? पढ़ने के लिए, कर्म करने के लिए आया है। कर्म नहीं करेगा तो फिर वो क्या करेगा? हम कहना चाहते हैं, देखिए मेरा ही कहना नहीं है, ऐसा कहने के लिए एक बहुत बढ़िया आपको पुस्तक बताते हैं, इसमें लिखा है अल बिरूनी का भारत, अल बिरूनी का भारत है, देखिएगा इसमें लिखा हुआ है। अल बिरूनी क्या कहता है भारत के लोगों में, देखिए 12वीं शताब्दी में, मूर्खता एक ऐसा रोग है जिसकी कोई औषधि नहीं है, और हिंदुओं का यह विश्वास है वो उनके अपने देश के समान कोई देश नहीं है, उनकी जाति के समान कोई दूसरी जाति, उनके सम्राट के समान कोई दूसरा सम्राट, उनके धर्म के समान कोई दूसरा धर्म, उनकी विद्या के समान कोई दूसरी विद्या नहीं है। वे बड़े अहंकारी, व्यर्थाभिमानी, आत्मदर्पी और मंद बुद्धि है। ये बात मेरा नहीं कहा हुआ है, अल बिरूनी का कहा हुआ है, किताब हम पढ़ते हैं तो इसलिए बता रहे हैं। इस पर खाली ज्योतिषाचार्य पर देखिए मेरे पास संसाधन की कमी है जो बोर्ड पर मैं बता रहा हूं, नहीं तो संसाधन रहता तो बढ़िया से बताता, उठा के ऐसे ऐसे हो जाओ और देखिए। बाकी जो चीज है एक्चुअली में यही है। और दूसरा मैं एक और पुस्तक बताता हूं, मैं साइकोलॉजी से मैं एमए किया हूं, तो उसमें अच्छा से नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना से ये अरुण कुमार सिंह पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं, वह उनका ही किताब लिखा हुआ है आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान। आप मन में क्या क्या विचार उठ रहा है यही तो ज्योतिष पढ़ रहा है। आप बोल दीजिएगा कि डेट ऑफ बर्थ है, खाली डेट ऑफ बर्थ से कुछ नहीं जान सकते। आप बोलिए कि बिना डेट ऑफ बर्थ के आप हमको कुछ बता सकते हैं, तब बताइए, हम खड़ा होते हैं, आप बताइए क्या बताइएगा मेरे बारे में, क्या चीज नहीं कर सकते। हम इसमें 99.9% लोग ज्योतिष सही है, फिर भी 0.1% गलत ही है, और इस प्रतिशत लोग दुनिया को चलाते हैं। ये एक चलचित्र है, चलचित्र यानी फिल्म राधा श्याम, उसमें ये बात कहा गया है। आप इस सिनेमा को देखिएगा, इस मूवी को देखिएगा, इस चलचित्र को देखिएगा तो पता चलेगा। तो ज्योतिष पर उतना भरोसा नहीं करिए और अपना अपना काम करिए। और एक और किताब के बारे में बताते हैं कि लोग क्या क्या बन सकते हैं और क्या क्या नहीं बन सकते हैं। एक किताब ही है एमए का, एमए पार्ट 2 पेपर 10 है, देखिएगा इसमें बढ़िया से लिखा हुआ है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना का है, साइकोलॉजी है, व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी या पर्सनालिटी का भी विषय में, उसका भी पढ़े हैं। देखिए इसमें पढ़े हैं जो पूरा मार्किंग किया हुआ है, ऐसा भी नहीं झूठ बोल रहे हैं कि पढ़ भी नहीं किए। इसमें क्या है लिखा है देखिए, तो प्रथम बच्चे पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो इनमें विद्वेष की भावना पाई जाती है एवं उनमें भाई बहनों के साथ प्रतियोगिता की भावना अधिक पाई जाती है। कौन कहे हैं? एडलर।
1931 में कहा है। इसलिए मध्य जन्म क्रम वाले बच्चों को महत्वाकांक्षी उपलब्धि उन्मुखी अचीवमेंट ओरिएंट कहा है। यानी पहला बच्चा है तो उसमें विद्वेष होगा, अपने भाई बहनों से जलन होगी। अंतिम जन्म क्रम वाले बच्चों की हीनता की भावना विकसित होता है। यानी 3 बच्चा पैदा हुआ है, 1 2 3, तो इसमें हीन की भावना होगा, इसमें विद्वेष होगा, ये उपलब्धि उन्मुखी होगा, कुछ करने का करेगा उसका मन। एकलौता बच्चा किसी भी भाई बहन नहीं रहने से प्रतियोगिता किसी से नहीं कर पाने कारण कभी कभी पिता से प्रतियोगिता कर लेते हैं। वैसे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है और उनमें निर्भरता एवं आत्म केंद्रिता के गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार जन्म क्रम की व्यक्तित्व विकास को बहुत प्रभावित करता है। अन्य एकलौता बच्चा है तो उसका बात ही जुदा है। और परिवार का आकार क्या है देखिए, अब इसमें बताते हैं। अंतिम जन्म क्रम वाले बच्चों में हीनता का भाव विकसित होता है कि दूसरे बच्चे उनसे बड़े एवं शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। इसके अलावा उनमें निर्भरता, आत्मविश्वास की कमी, कुंठा सहने की अक्षमता इत्यादि अपर्याप्त का शील गुण पाया जाता है। लेकिन दूसरों भाई बहनों से आगे जाने की इच्छा उनमें अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, इसलिए वो सफल कलाकार, गायक या तैराक बनते हैं। देखिए, तो हम नहीं कह रहे हैं भाई, एडलर का कहा हुआ है, मनोवैज्ञानिक 1931 में कहा है। आज से 96 साल पहले कह दिए, 25 94 साल पहले, 94 बरस पहले एडलर कहे हैं। और भविष्यवाणी तो इनसे ज्यादा बढ़िया तो इन लोग अभी जो पंडित जी हैं वो नहीं कर पाएंगे। क्या कहें, सही तो कहें। तीसरा वाला बच्चा जो है बढ़िया, उसको गाइडेंस मिल जाएगा तो कलाकार, गायक और तैराक बनते हैं। उसमें बहुत से उदाहरण है, आप लोग देख लीजिएगा। अरे सबसे उदाहरण है इसी में, देख लीजिए ना, सलमान खान का, उसका कई गो भाई बड़ा होगा तब उसका नंबर है, 1 2 गो तो बड़े होगा उससे। फिर उसके बाद गायक है, तैराक है, अभिनेता में ही मान लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत था, वो भी अपने बहनों से छोटा था, वो भी बढ़िया बना। गायक में है तो गायक भी कई एक थे, तैराक भी है। अब वही छोड़ दीजिए, सबसे अच्छा उदाहरण बताते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए, अपने भाई बहनों में छोटे थे, बने प्रधानमंत्री, महत्वाकांक्षी होते हैं। वही नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने भाइयों बहनों में छोटे थे, तेज प्रताप से भी छोटा है, बन गए उप मुख्यमंत्री। तो इसमें हीन गुण भावना होता है, बाकी वो उसको बनने का शील गुण पाया जाता है। तो इस बात को हम कहे कि ज्योतिष लोग जब भी देखिए हमको शादी हो गया, ज्योतिष एकमात्र उपाय है। हे मूर्खों, हे भारतवासियों, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि इसके बलबूते पर आप लोग नहीं रहिए। भारत को उत्थान चाहते हैं, भारत को विश्व में प्रथम स्थान देखना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हम भी ऐसा कर्म कर रहे हैं। तो हर एक चीज पर, ज्योतिष हो या कोई भी हो, उस पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें, उसको जांचे परखें। एक कोटेशन सुकरात के कहा गया था। सुकरात ने कहा, जो देखा है प्रत्यक्ष वही सही है, उसके बाद में अप्रत्यक्ष में तुम क्या कह रहे हो तो सही नहीं है। अभी हम बोले इन लोगों के कि पृथ्वी बना कैसे और पृथ्वी के बारे में क्या है, तो समझ में नहीं आएगा। और अपने बारे में क्या है, हम कहते हैं कि आप ज्योतिषी काहे बने, आप डॉक्टर काहे बने, बताइए जरा इसका कारण क्या है। तो नहीं बता सकते। आप वकील काहे न बने, अच्छा ठीक है, ज्योतिष करते हैं, हम लोग के बारे में कर सकते हैं, देश के तो बारे में भी कर सकते हैं, काल की गणना करते हैं तो देश की भी तो गणना हो सकती है ना। तो मेरे देश में आंतरिक खतरा क्या है, बाहरी खतरा क्या है, उसके बारे में क्यों नहीं करते हैं, ज्योतिष करिए थोड़ा सा, तो कर सकते हैं नहीं। खाली लोग उन लोगों भोले भाले लोगों को लूटते हैं,
पहला चैट फ्री है, और उसके बाद 200 रुपये दे दो, 400 रुपये दे दो, 150 करोड़ जनसंख्या है, इसमें 100 करोड़ भी अगर 200 देगा तो बहुत करोड़ रुपया हो जाएगा। ये तो लूटने का ना काम करता है। इसलिए हम इनके पूरे पक्ष में तो नहीं है, हाँ कुछ पक्ष है, कुछ बता देते देखिए आपका सही चल रहा है, ये ग्रह नक्षत्र है, हम मान लिया जाए कि हम कोई दूसरे धर्म में रहें या किसी और धर्म की बात करते हैं तो उसमें ये 100% सही नहीं है। बाकी आप लोग विचार कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।